नमस्कार साथियों, मैं श्यामानंद द क्राइम के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। साथियों, एक कहावत है कि राम काज किन्हुँ बिना मोहि कहाँ विश्राम, अर्थात राम का काम किए बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं, राम का काम किए बिना विश्राम कैसे हो सकता है। साथियों, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि अयोध्या में श्री राम जो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें निमंत्रण जो कार्ड था वो किसने बनाया था और किनके द्वारा बनाया गया था। साथियों, गाज़ियाबाद के माधव भान ने 5 महीने कठिन परिश्रम करके निमंत्रण पत्र तैयार करने का प्रयास किया था, जिसमें उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, उन्होंने 3 बार ड्राफ्ट तैयार किया निमंत्रण पत्र का, इनविटेशन कार्ड का, परंतु वो सक्सेस नहीं हो पाया। चौथी बार में जाके वह निमंत्रण पत्र जो था वो सक्सेसफुल हुआ और उसे तैयार किया गया, लास्टली तैयार किया गया। निमंत्रण पत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें 8 पेज हैं और हर पेज में श्री राम का और उनके मंदिर का भव्य चित्र उसमें दर्शाया गया है तथा इन्हें श्री माधव भान जी को इसे तैयार करने के लिए लगातार अयोध्या का दौरा करना पड़ता रहा है और वह वहाँ के शीर्ष अधिकारियों और महासचिव श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ स्थल के जो महासचिव हैं श्री चंपत राय और मार्गदर्शक सुरेश भैया जी जोशी के मार्गदर्शन में इस पत्र को तैयार किया गया है। साथियों, इस निमंत्रण पत्र के बारे में आप सबने भी सुना होगा कि यह निमंत्रण पत्र उन्हीं व्यक्तियों को दिया गया है जो समाज में एक विशेष प्रकार के अपना योगदान देने का वर्चस्व रखते हैं, अर्थात एक स्पेशल व्यक्तियों को दिया गया। जबकि यही चीज़ कांग्रेस के श्री सोनिया गांधी जी को जब यह निमंत्रण पत्र दिया गया तो उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और यह लेने से मना कर दिया। साथियों, यह किसका सौभाग्य हो सकता था, ज़रा आप सोचिए। साथियों, इसके बाद श्री माधव भान जी ने बताया कि इस निमंत्रण कार्ड के माध्यम से जन जन तक श्री राम को लोकप्रिय बनाने का यह एक अच्छा साधन रहा है। यह निमंत्रण पत्र सभी विशिष्ट व्यक्तियों के साथ साथ भारतीय राजनयिकों तथा विभिन्न प्रकार के अतिथियों को यह निमंत्रण पत्र वितरित किया गया है। साथियों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अब 24 घंटे से भी कम का समय श्री राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें बचे हुए हैं। साथियों, वहाँ अभी वैदिक यज्ञ चल रहे हैं और वैदिक यज्ञ में मैं आपको बता दूं कि अग्नि मंथन के द्वारा आग प्रज्वलित की जाती है, अर्थात हवन कुंड में अग्नि मंथन के द्वारा आग प्रज्वलित की जाती है। साथियों, अग्नि मंथन के बारे में मैं आपको बता दूं, अग्नि मंथन के बारे में यह कहा जाता है कि इसमें अग्नि या अधरानी और उत्तरानी को मिलाकर 4 भाग होते हैं। यह समी गर्भ अश्वत्थ यानी समी के काष्ठ से बनाया जाता है और इसके साथ ही अधरानी नीचे होती है, इसमें एक छिद्र होता है और उत्तरानी जो रहती है वह उसके ऊपर खड़ी रहती है और इसे मथा जाता है, अर्थात जैसे हम दही को मथते हैं ऐसे मथा जाता है और मथनी के समान इसे मथा जाता है। और इसमें जो डोरी का प्रयोग किया जाता है, अर्थात रस्सी से जो मथा जाता है उसे नेत्र कहा जाता है और उसके नीचे ताम का एक बर्तन होता है और उस बर्तन में रुई और नारियल के कुछ जो वो होते हैं, रुई टाइप के होते हैं, उसे डाला जाता है और नारियल, रुई और इन सारे चीज़ों का कुछ मिश्रण होता है। इसे मथते इसमें धीरे धीरे आग प्रज्वलित हो जाती है। ऐसा माना जाता है साथियों कि जब इसमें आग प्रज्वलित हो जाती है तो उसे सुरक्षित रख के हवन कुंड में डाल दिया जाता है और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। साथियों, यह अग्नि मंथन कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसे प्रकट होने में कम से कम कभी 10 घंटे तो कभी 15 घंटे भी लग जाते हैं, परंतु श्री राम की ऐसी कृपा रही कि बस उन्होंने स्टार्ट किया और 4 से 5 मिनट में अग्नि मंथन द्वारा आग प्रज्वलित हो गई और इसी के साथ साथ हवन कुंड में जाकर उस आग को सुरक्षित रखा गया और तमाम सभी प्रकार के वैदिक यज्ञ आरंभ हो गए। अर्थात इसे वही करता है। इस अग्नि मंथन के दौरान बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तथा इसे वहीं प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं जो वैदिक हो, साधुत्व रखने का योगदान
करता हो। साथियों, आज समूचा भारतवर्ष इससे गौरवान्वित हो उठता है कि फाइनली हमारे भारत के अंदर श्री राम की जो अयोध्या है उनमें वो विराजमान होने जा रहे हैं। आप सबों को मेरे तरफ से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सबों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपके साथ साथ हमारे देश का भी हमेशा कल्याण होता रहे। साथियों, मिलते हैं द क्राइम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।